हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो? कल मैं आप लोग को कहाँ तक पढ़ा चुका था बाबू लोग? कल हम आप लोग को ठोस पदार्थ तक ठोस पढ़ा चुके थे ना। यस सर। आज चलो हेडिंग डालो। द्रव। क्या डालोगे? द्रव। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड। क्या बोलेंगे? लिक्विड। लिक्विड। ठोस। आप लोग को याद है मैंने कल क्या बताया था? केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है? मैं आप लोग को एक बार रिवीजन करा देता हूँ यहीं पे। केमिस्ट्री के जनक कौन थे, क्या इनके जनक कौन थे, इनकी खोज कौन किया था, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे, कितनी शताब्दी में, सारी चीज़ें एक बार मैं आप लोग को सब कुछ बता देता हूँ जो इसके पहले पढ़ चुके हो। केमिस्ट्री क्या होता है? जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? रसायनों का। जब हम रसायनों का अध्ययन करते हैं तो उसे रसायन विज्ञान क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की जो खोज करता थे एंटोनी लेवोजियर साहब थे। कौन थे? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर साहब थे। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग एंटोनी लेवोजियर साहब थे। ये एंटोनी लेवोजियर साहब जो थे फ्रांसीसी के थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी के थे। फ्रांसीसी के थे। ठीक, आप ये जान लीजिए। और केमिस्ट्री का शब्द, केमिस्ट्री शब्द कीमिया से मिलकर बना है। किससे बन के मिला है? कीमिया। कीमिया। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी। काली मृदा भी लिख सकते हो। आप इस चीज को नोट कर लो। मैं आप ये इसके पहले पढ़ चुके थे और ठोस के बारे में पढ़ चुके थे, जिसके अभिलाक्षणिक कण जो उनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो पास पास होते हैं। बहुत क्या होते हैं? पास पास होती हाँ, तो इसे इस चीज को आप एक बार वो कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। मैं उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ ठोस कैसे है, क्या था। एक बार सब लोग रिपीट कर लो। जो ठोस थे, ठोस के कण क्या थे? ये ठोस। ठोस हेडिंग देख लो एक बार। ये ठोस। ठोस के जैसे क्या होता है, ये कण होते हैं ऐसे एकदम एक दूसरे से पास करीब होते हैं, सटे सटे होते हैं, इस तरीके होते हैं ठोस के कण। ठोस के कण जब पास पास होंगे तो पहला चीज इसका क्या होगा? घनत्व अधिक होगा। क्या होगा? घनत्व अधिक होगा। और दूसरा चीज क्या? ये ठोस होंगे और इसका आकार और आयतन निश्चित होगा। क्या? आकार और आयतन निश्चित होगा। आकार आयतन निश्चित होगा। आकार आयतन दोनों निश्चित होगा। और चौथी चीज क्या लिख सकते हो? इसे दबाया नहीं जा सकता। दबाया नहीं जा सकता। दबाया नहीं जा सकता। ठीक, क्यों नहीं दबाया नहीं जा सकता सर? देखो, इसलिए बाबू दबाया नहीं जा सकता क्योंकि जो ठोस होते हैं, ठोस ठोस के कण जो होते हैं पास पास होते हैं, बहुत पास पास। जब किसी चीज को हम पास पास, बहुत पास पास कर देंगे तो क्या होगा? जैसे उसको एकदम सटा सटा के किसी चीज को भर देंगे, पास पास कर देंगे, तो उसे हम दबाएंगे तो नहीं दबेगा क्योंकि वो ठोस होता है। ठोस होने का तात्पर्य यही होता है कि उसके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, कुछ चीज हमें यहाँ दिख रहा है बाबू। जैसे मान लीजिए ये मार्कर जो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये मान लो इसके अंदर थोड़ा सा इनके इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है, ये सेम साइज का है। ठीक, क्या है? ये सेम साइज का है। तो ये मान लो ये लोहे का है, ये प्लास्टिक का है। ये जो इसके कण होंगे ये भारी होंगे, ये एकदम पास पास होंगे, इसके अंदर कोई जगह नहीं है। इनके कण पास पास होने की वजह से इसका घनत्व भी ज़्यादा है, ये मजबूत भी है। अब इसको दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, और इसको दबाएंगे क्योंकि इसके अंदर खोखला है, इनके कण पास पास नहीं है। तो जिसके कण पास पास नहीं रहेंगे तो उसको दबाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं संपीड़ितता। जब इसे हम प्रेशर दे के दबाया नहीं जा सकता है तो इसी को ठोस बोलेंगे। जैसे ईंट को हम दबाएंगे तो दबेगा? ईंट ले लें, पत्थर ले लें, उसे सोचे कितनी ताकत लगा लें तो दबेगा नहीं, वो चूर हो सकता है, फूट सकता है, लेकिन वो दबेगा नहीं। दबेगा क्यों नहीं? क्योंकि उनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। हाँ, पास पास होने की वजह से दबाया नहीं जा सकता। ठीक, ये चीज समझ में आया आप लोग को? यस सर। बिल्कुल। चलो, ये चीज समझ में आ गया तो ये इनके कण गतिमान कम होते हैं। क्या होते हैं?
कण गतिमान कम होते हैं। कण गतिमान क्यों होते हैं द्रव और गैस की अपेक्षा? क्योंकि इनके कण पास पास होते हैं और ये भारी भी होते हैं। जब कोई चीज भारी रहेगा तो वो गति करेगा जल्दी जल्दी? नो सर। नहीं करेगा ना बाबू। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिसके कण पास पास होते हैं, क्या होते हैं? पास पास होते हैं। हाँ, तो जिसके कण पास पास होते हैं, जिसके कण घनत्व तो अधिक होता है। अगर जैसे एक कागज हल्का होता है एक, और एक पत्थर ले लो, हवा चलेगा तो उड़ेगा कौन? कागज या कागज पत्थर? कागज उड़ेगा कागज सर, क्यों उड़ेगा बाबू? क्योंकि वो बहुत हल्का है। हाँ, वेरी गुड, यही चीज है। ठोस सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठोस मैं इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया, इसके पहले वाली वीडियो में ठोस के बारे में बता दिया है। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, उनके जनक कौन हैं, वो कौन से वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, 20वीं शताब्दी में खोज किए थे, सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दिया है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या होता है, मैंने बता दिया हूँ। आज मैं आप लोग को द्रव के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा बाबू? द्रव के बारे द्रव में। के बारे में बताऊंगा। द्रव, आप लोग को द्रव के बारे में बताऊंगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ये मेरा दावा है कि आप लोग का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ कि ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम दिमाग में छपेगा। कहाँ छपेगा? दिमाग में सर। क्यों छपेगा? मेरी ये जलवा है। क्या है? मेरी जलवा है। अच्छा, तुम भी बोलोगे बाबू? देखो, इश्क मोहब्बत धोखा है। क्या है? इश्क मोहब्बत धोखा है। है। पढ़ लो बेटा, मौका है, किसने तुमको रोका है? देखो, अभी चांस है, इश्क मोहब्बत छोड़ दो और पढ़ाई में जुट जाओ। अगर तुमको किसने रोका है? तुम भी तो एक अपने माता पिता के लाल हो। नाम रोशन करो, पढ़ो लिखो। इश्क मोहब्बत चक्कर में मत पड़ो। द्रव हेडिंग डालो। ठीक? क्या डालो? द्रव। हेडिंग। द्रव क्या होता है बता सकते हो? द्रव जैसे पानी होता है, इसका आकार आयतन क्या निश्चित होता है? नहीं होता। इसको लिखो, द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। क्या लिखोगे? आयतन निश्चित, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इसको हम समझते हैं अनिश्चित होता है कुछ उदाहरण से, कुछ फिगर से होता है। मान लो ये बना देते हैं गिलास। क्या? गिलास। मान लो ये गिलास बना देते हैं, ये समझ रहे हो? ये भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं? पानी। पानी। वाटर। ये वाटर है। क्या है? वाटर। पानी। ये है गिलास में। यस सर। अब मान लो हम ये फर्श है। क्या है? फर्श। ये मान लो फर्श है, ऐसे मान लो फर्श। अगर हम ये पानी को इस पे डालते हैं जब, तो ये ऐसे 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 फैल जाएगा। यस सर। जब फैल जाएगा तो क्या होगा? तो इसको देखो, पानी उतना ही है, इसका जो आयतन था सेम हो सकता, लेकिन ये इसके आकार में परिवर्तन हो गया कि नहीं? हाँ, Yes, sir. पानी फैल जा रहा है ना। इसके पहले ये गिलास के फॉर्म में था, इसका आकार हो सकता है पहले गोल शेप में था, अब हो सकता है ये समतल शेप में आ गया। क्यों? क्योंकि इसका आकार अनिश्चित है। जिस चीज में रखेंगे उस चीज को ग्रहण कर लेगा। अगर हम किसी, मान लो अभी ये इसमें है, मान लो हम इसे तालाब में देख डाल दें या घड़े में डाल दें, यदि हम किसी टंकी में डाल दें या लोटे में डाल दें या गिलास में डाल देंगे, जिस चीज में डालेंगे, जिस पात्र में डालेंगे उस चीज को ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। ठीक, समझ में आया? और द्रव के जो गुण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। कैसे? क्योंकि वो तरल अवस्था में होते हैं। पहला नंबर देख, तो मैं फिगर के माध्यम से थोड़ा समझ चाहता हूँ। तीनों चीज, दोनों ठोस और द्रव को जब साथ में देंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बापू समझ रहे हो? Yes, sir. देखो, जैसे ये है ठोस के कण। किसके कण हैं? ये ठोस मान के। लो ठोस के कण हैं, ये पास पास में। ठीक है, ये क्या है? ठोस के कण हैं। मान लो ये ठोस के कण हैं, ये पास पास में, ये पास पास में ठोस के कण हैं। ये मान लो यहाँ लिख दो
ठोस के कण, ठोस क्या है, ठोस है। अब ये मान लो यहाँ बना देते हैं द्रव, इनके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके कण दूर दूर रहते हैं, क्या है, दूर दूर। अभी इनके बारे में प्रॉपर्टी बता दिया हूँ। अगर दूर दूर हैं तो इनमें जो दबाव होगी, जो ज्यादा होगी या कम होगी, किसी चीज को ठोस को दबाएंगे ज्यादा दबेगा या कम दबेगा, कम दबेगा। हाँ तो सर ये, मुझे लगता है दबेगा ही नहीं सर। हाँ तो दब सकता है वो न्यूनतम, जैसे कोई मशीन उसीन से प्रेशर देंगे हाँ तो दब सकता है ना, तो वही हाइड्रोलिक चीज, प्रेशर हाँ से। हाइड्रोलिक प्रेशर दे सकते हैं, वेरी गुड। अब ये थोड़ा दबाव ठोस की अपेक्षा अधिक होगा, दबाव अधिक हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ कुछ, इसके कण गतिमान अधिक है ठोस की अपेक्षा, यस सर। गतिमान अधिक हो सकते हैं। और बताओ क्या हो सकते हैं, बताओ बताओ बाबू बताओ, और क्या हो सकते हैं, कुछ बता सकते हो। इसे जैसे दबाया जा सकता है, ये लिख लिए। और इसके गतिमान अधिक होते हैं, इसका घनत्व तो ठोस की अपेक्षा अधिक होगा या कम, कम। हाँ वेरी गुड, क्या होगा, कम। हाँ क्या होगा, कम होगा। और बताओ, और कुछ रिलेट करो जो ठोस में था द्रव में नहीं होगा। जैसे कि कोई लोहा हो गया, हम्म, उसको जब दबाएंगे तो नहीं दबेगा और ठोस के अंतर्गत नहीं नहीं आएगा। नहीं, नहीं मैं ये चीज नहीं पूछ रहा हूँ, और दूसरा गुण बताओ इसका क्या हो सकता है द्रव का, द्रव का हाँ बताओ आप लोग बताओ। द्रव गतिमान होता ही है, दबाव है, और गतिमान भी अधिक है उसकी, और द्रव को दबाया जा सकता है, संप्रेत्या बल क्या होगा, घनत्व भी कम है। और बताओ बताओ बताओ। द्रव के जो अंतरा आणविक बल होते हैं दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, अंतरा आणविक बल, जो इनके कण होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे ना ठोस की अपेक्षा, समझ रहे हो। चलो अब इसे अब गुणों के फॉर्म में लिखो, पांचों गुणों के फॉर्म में लिखो, समझा रहे हैं, जो चीज यहाँ लिखो वही चीज लिखो। चलो सब लोग लिखो, फिगर बना लेना, इसके पहले जो बनाया हूँ फिगर बना लोगे ना, वीडियो रोक के बना लो, जो ऑनलाइन वाले हैं वो बना लो, नहीं मैं PDF दे ही दूंगा, ठीक है। आप लिखो द्रव के कण, लिखो द्रव के अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा क्या होंगे, दूर दूर, अपेक्षा दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक। और तीसरा क्या लिखोगे, द्रव के कण गति ठोस की अपेक्षा अधिक गतिमान होंगे, क्या होंगे, अधिक गतिमान होंगे, ठोस की अपेक्षा, अधिक गतिमान की होंगे। अपेक्षा अधिक गतिमान होंगे, क्या होंगे, अधिक गतिमान होंगे, गतिमान होंगे, क्या होंगे, गतिमान और होंगे। द्रव के अगर हम जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र को ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र को क्या कर लेगा, ग्रहण। जब ग्रहण कर लेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हाँ हैं। लिख सकते हो क्या, द्रव को जिस पात्र में रखेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे, उसी पात्र को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, यस सर। वह ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा,
ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा? कर लेगा। और क्या हो सकता है बताओ? अभी मैंने बताया है ना 3-4 द्रव को। ये हो गया, ये हो गया। दबाया जा सकता है, ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। द्रव को दबाया जा सकता है, इसके घनत्व तो कम होते हैं। बहुत सारी चीजें सोचोगे तो अपने मन से कम 10-12 चीजें लिख सकते हो। ठीक, अब जगह नहीं है, इसको मिटा दें। एक बार छाप लो, छाप लो, छाप लो, अब लो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, दिख रहा है ना आप लोग को? रुको मैं देख के बताता हूँ। हाँ, सब क्लियर है। आप लोग छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, हो गया? चलो, यस सर, हो गया। चलो लिखो। द्रव का घनत्व, घनत्व नहीं लिखा था, घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है। कम होता है, कम होता है। और लिखो, द्रव को जिस पात्र में रखेंगे अधिक गतिमान होंगे। द्रव को दबाया जा सकता है, ये लिखवा चुके हैं ना? हाँ सर, ये लिखवा चुके हैं सर। लिखो, द्रव को जिस द्रव को गर्म करने पर या तापमान देने पर, गर्म करने पर इसे गैस या वाष्प ठंडा करके वाष्प और ठंडा करके ठोस दोनों रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। क्या? यस सर। परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट्स कर लो। उसके बाद मैं आप लोग को गैस फॉर्म बताता हूँ। क्या बताता हूँ? गैस फॉर्म। ठीक है, चलो इसका नोट्स कर लो, नोट कर लो। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। जब हार पक्की होती है। नो सर। जब हार निश्चित हो तब कोई युद्ध में कूदे, तब उसे माना जाता है कि वो क्या है? बहुत साहसी, धैर्यवान इंसान है। ठीक है। तुम मुझे चश्मा पहनने के लिए बोल रहे हो? कैसे लगता हूँ देखो? बोल रहे हैं स्टूडेंट चश्मा पहनो सर, देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। अरे वाह सर। चलो, मास्टर के ऊपर चश्मा डबल लेंथ वाली ही जमती है। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो बाबू। क्लास 9th बच्चे जो होती हैं, ये उम्र थोड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है? ये इश्क मोहब्बत वाली उम्र है, इसे थोड़ा बचा के रखो, समझ रहे हो? ये 15-16 की उम्र में जो खून है, जो जुनून मारता है, उछाल मार रहा है, उसे बचा के रखो, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ये खून, ये जो उबाल मार रहा है ना, ये अंधकार की ओर ले जाएगा। चलो, इसे हम गैस कल समाप्त करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, इसकी वजह से थोड़ा क्लासें ढीले पड़ रही हैं। तो थोड़ा ये मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको नॉर्मली डेली मैं ये सोचूंगा कि रोज़ एक वीडियो आए,
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो भाई फ्रेंडों दोस्तों जो भी हो, जो भी देख रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग कोशिश करिए कि थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मैं सोच रहा हूँ अभी जितने आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन हाई होगा, मैं उतनी एनर्जी से मैं आप लोग के तक बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे कंटेंट एकदम अच्छे तरीके से पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करिए। आपका प्यारा भाई, मेरा प्यारा दोस्त दीपचंद्र सोनकर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए। आपका ये फैमिली है, आपका ये परिवार है। धन्यवाद, मैं यही कहूँगा।